आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने कल दिल्ली से 15 सीटों पर प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। प्रत्याशियों ने आलाकमान का आभार जताते हुए जीत का दावा भी किया, लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं है। मीडिया से चर्चा में कहा कि जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है उनके नामों की पीसीसी कार्यालय से अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। ये नाम दिल्ली से तय हुए हैं, लेकिन पीसीसी से घोषणा नहीं हुई है। इस खबर ने एमपी की सियासी हलचल बढ़ा दी है। कि अभी जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं उसकी पीसीसी से कोई अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कोई तय हुआ हुआ, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। प्रत्याशियों की लिस्ट पर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी ने तंज कस दिया। कैबिनेट विश्वास सारंग ने इसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच का झगड़ा बताया है। सारंग ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही इंपोर्टेड है तो प्रत्याशी भी ऊपर से इंपोर्ट होकर आएंगे। जो दुकान लुट चुकी है उसका मैनेजर कोई भी हो, सामान नहीं बिकेगा। देखिए, जिस पार्टी में अध्यक्ष ही इंपोर्टेड हो तो प्रत्याशी भी तो इंपोर्ट करके ही आएंगे। और पीसी शर्मा जी ने तो और नई बात कर दी। एआईसीसी और पीसीसी में यदि झगड़ा चल रहा है तो फिर भगवान मालिक है इस पार्टी का। पहले वो ये निश्चित करें कि ये ऑथेंटिक सूची है या नहीं, उसी के बाद उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। तो ये एक नया मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में खड़ा हो गया है और कांग्रेस के लिए अब जवाब देना भारी पड़ेगा। सवाल सबसे पहला तो यही है कि एआईसीसी की तरफ से जो लिस्ट आई, क्या वो लिस्ट फर्जी है? दूसरा सवाल ये, मुकुल वासनिक के हस्ताक्षर वाली जो महासचिव हैं कांग्रेस के, अगर वो लिस्ट जेन्युइन है, अगर वो लिस्ट सही है, प्रमाणिक है, तो फिर उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं पीसी शर्मा? और तीसरा सवाल ये है कि तब जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ही अपने ट्विटर से इस लिस्ट को आगे बढ़ाया था, इसकी जानकारी सभी लोगों को दी थी, तो फिर अब क्यों पीसी शर्मा इस लिस्ट पर कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आलाकमान तक फिर प्रत्याशियों के नाम कैसे पहुंचे, कैसे स्क्रूटनी हुई, कैसे नाम तय हुए? क्या पीसीसी की जानकारी के बिना आलाकमान ने अपने आप नाम चुनकर तय कर दिया? संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अपने आप में शायद ये पहली तरह का मामला है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि पीसीसी को तो जानकारी नहीं है, एआईसीसी ने लिस्ट भेज दी। और कमाल की बात ये, एआईसीसी ने यानी आलाकमान ने जो लिस्ट भेजी 15 नामों पर, जिस पर हमने इतनी चर्चा भी कर ली, सबने वो नाम देख लिए, मिठाइयां बट गई, लड्डू बट गए, उसे खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। तो अब पीसी शर्मा इससे अनजान क्यों है, या अनजान बन रहे हैं? जी, अनजान बन रहे हैं। शायद इसके अलावा ये भी बताने की कोशिश है कि उन्होंने कुछ लोगों से वायदे किए होंगे कि उनको टिकट मिल जाएगा और इस लिस्ट से मेल या उन देने। संदीप, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं ठीक से, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। जरूरी है कि आवाज आती रहे, कम्युनिकेशन बना रहे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर कांग्रेस आलाकमान दिल्ली से कोई लिस्ट भेज रहा है तो क्या पीसीसी की सहमति के बिना भेज रहा है? सवाल यह है, पीसीसी ने क्या कोई दूसरी लिस्ट भेजी थी? और अगर आलाकमान ने कोई लिस्ट भेजी है तो पीसीसी उसे क्या मान्य नहीं करेगी, उसे नहीं मानेगी? सवाल इस बात का भी है कि पीसी शर्मा जो बात कह रहे हैं कि प्रदेश आलाकमान को इसकी जानकारी नहीं, तो फिर प्रत्याशियों के नाम कैसे पहुंचे आलाकमान तक? या आलाकमान ने खुद ही अपने सर्वे के आधार पर प्रत्याशी जो बेहतर लगे उनको 15 सीटों पर घोषणा कर दी? कल हुआ क्या था ये आपको बताते हैं। 24 घंटे पहले यानी कि कल 15 विधानसभा सीटों पर, जिसमें से 9 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल से थी, 15 में से करीब 11 सीटें आरक्षित थी, जिसमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। उन 15 सीटों पर कांग्रेस आलाकमान ने नामों की घोषणा कर दी थी। उस लिस्ट पर मुकुल वासनिक के हस्ताक्षर थे, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। ये देखिए, ये वो लिस्ट है। कल हमने आपको इस लिस्ट के बारे में बताया भी था। इस पर हमने कल आपको विस्तृत कवरेज में पूरी जानकारी दी थी। एक एक नाम हमने आपको समीकरण बताए थे कि किसको टिकट मिला है तो क्यों मिला है, नहीं मिला है तो क्या वजह है। ये कुल 15 विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। और इस लिस्ट के बाद अब पीसी शर्मा कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और यही वजह है कि अब बीजेपी को बहाना मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। संदीप भमरकर लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से। संदीप, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, आपत्ति केवल पीसी शर्मा को है और पीसी शर्मा ही इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता या फिर जो उपचुनाव क्षेत्रों में लगे हुए दूसरे नेता, वो सभी ये बात मान रहे हैं। कांग्रेस की परंपरा भी यही है कि पीसीसी से कोई अलग से कोई लिस्ट जारी नहीं होती है। प्रत्याशियों का जब भी ऐलान होता है तो वो एआईसीसी की तरफ से दिल्ली में ही होता है। और जब कमलनाथ की सोनिया गांधी के साथ में मुलाकात हुई तब ये तय हो गया था कि बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उसी दिन आ जाएगी इस बात का अनुमान नहीं था। शायद यही बात कुछ खल रही होगी। और कुछ पीसी शर्मा की जहां तक बात है, वो इस बात से अनजान बन रहे हैं, शायद ये जानकर कि लोगों को ये लगे कि इसमें रद्दोबदल मुमकिन है। दरअसल कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि एक सीट पे एक ही दावेदार थे, कई जगह बहुत सारे दावेदार थे। और यदि वो दावेदार जिनको टिकट नहीं मिला है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो उनको पीसी शर्मा का जवाब तसल्ली दे सकता है। शायद एक रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस की जिस पर अमल किया जा सके। लेकिन पीसी शर्मा का ये कहना कि एआईसीसी से कोई सूची जारी हुई है, पीसीसी से कोई सूची जारी नहीं हुई है, तो ऐसी कभी कांग्रेस में परंपरा नहीं रही है। इसलिए उनका ये बयान जो है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। दूसरा, अगर पीसी शर्मा जैसे कद्दावर नेता ये कहे कि उनको मालूम नहीं है कि आईसीसी ने कोई सूची जारी कर दी, तो वो जनसंपर्क मंत्री रहे हैं और उनका इन दिनों भी मध्य प्रदेश की हर घटनाओं से रूबरू होना, उन पर सीधी नज़र रखना अभी भी उनका जारी है। और जब कांग्रेस पार्टी की ही बात हो जिसका इंतजार सब कुछ हो रहा है, 24 घंटे केवल एक ही चर्चा चल रही हो पार्टी में, और ऐसे में कोई गतिविधि टिकट देने जैसी बड़ी गतिविधि हुई हो, एक लिस्ट जारी हुई हो, वो पीसी शर्मा को नहीं मालूम हो, ये भी मुमकिन नहीं है। ये एक रणनीति का हिस्सा है। शायद ये लगता है कि दावेदारों को बदल दिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें अहम बात यह है कि जब टिकट पर चर्चा चल रही थी आसिफ, उस दौरान ही कई सारे तरह के विरोध सामने आए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह के विरोध थे, रामनिवास रावत का कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के प्रति नाम था, और अशोक सिंह जो ग्वालियर से ही आते उनके अपने नाम थे। तो अलग अलग सीट पर अलग अलग तरह के नाम इसमें शामिल थे। जब ये चर्चा हुई थी कि प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, फूल सिंह बरैया का भी ग्वालियर में के एक सीट से उनका नाम होगा, या फिर कन्हैयालाल अग्रवाल होंगे, तो कुछ जगह पर विरोध जरूर था कि क्या बाहर से आए हुए प्रत्याशियों का शामिल को टिकट दिया जा सकता है। तब आप एक बयान याद कीजिए, अजय सिंह राहुल ने कहा था कि जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनको सीधे टिकट देना ठीक नहीं है। उनका इशारा भले ही चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की तरफ था, लेकिन उस यदि ये सिलसिला बढ़ता तो उस सिलसिले में दूसरे सारे नेता भी आ जाते, जिसमें प्रेमचंद गुड्डू भी शामिल हैं। और यदि सीधे ये बाहर से कोई प्रत्याशी आ जाए, यानी ऐसा नहीं माना जाए कि बीजेपी कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, तो बहुत सारे लोग बीजेपी से कांग्रेस में इसलिए आ जाएंगे कि उनको टिकट दे दिया जाए। तो इसीलिए भी ये समझा जा रहा था कि शायद पार्टी सोच समझकर फैसला ले सकती है। और इसमें लेकिन जब लिस्ट आई तो इसमें हुआ ये कि 15 लोगों की लिस्ट में करीब आधे नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अलावा रहे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस छोड़कर कहीं गए, फिर आकर कांग्रेस ज्वाइन की और उनको टिकट दिया गया है। प्रेमचंद गुड्डू, फूल सिंह बरैया, ऐसे कई नाम उनमें शामिल हैं। संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते, शिवराज सरकार के गृह प्रवेशम कार्यक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि कमलनाथ ने सीएम रहते हुए 2.5 लाख मकान देने की योजना बनाई थी, लेकिन आज 2.25 लाख परिवारों को ही घर दिया गया। बीजेपी सरकार ने 75,000 गरीब परिवारों से मकान का सपना छीन लिया। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी और एमपी सरकार 2 लाख परिवारों को घर देने का प्रचार कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में 1,75,000 परिवारों का जिक्र करके एमपी, बीजेपी और सरकार के प्रचार की पोल खोल दी। कांग्रेस विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि जितने घरों में प्रवेश संभव था उन्हें ही आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया, बाकी बचे लोगों को अगले चरण में घर दिए जाएंगे। कांग्रेस को इस मामले में आरोप लगाने का हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बहाना बनाकर पीएम आवास वापस कर दिए थे। झूठ मन गढ़ंत आरोप लगा रहे थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहते थे सारे 2.5 लाख मकान मिले, और जो केंद्र सरकार उससे कम कर रही थी, आज इन्होंने कम मकान लेके मध्य प्रदेश के गरीब का हक छीना है और कहीं ना कहीं फिर एक कॉम्प्रोमाइज किया है। पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज जी को दे।
पूरे मामले में कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में जिस तरीके से उनके द्वारा 6-6, 7-7 लाख मकानों को वापस कर दिया गया, ये कहते हुए कि हमारे पास कोई मार्जिन मनी नहीं है, पहले इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। गृह प्रवेशम कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमने 1,75,000 घर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में रहते 2,43,000 घर छीन लिए थे। एक दिन वो था कि जब कमलनाथ की सरकार थी, इन्हीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में 2,43,000 घर इनने वापस कर दिए थे, गरीबों का हक छीन लिया था। आज हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि 1,75,000 घर लोगों ने अपने घर में प्रवेश किया। देखिए जाकर के घरों को कैसा आनंद आता है, गरीबों का मन कितना प्रसन्न है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।